मैं तुमसे अगर मोहब्बत करता हूं तो सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूं। ये दारुस्सलाम की सरजमीन, ये बुलंद इमारतें तुमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं मुसलमानों कि इन इमारतों को बनाने वाले सलाहुद्दीन ओवैसी और अब्दुल वाहिद ओवैसी और वो तमाम मरहूम कायदीन ने इन इमारतों को बनाया तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए बनाया। इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बनाया, अल्लाह की मोहब्बत के लिए बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए बनाया। अगर असरा हॉस्पिटल में 500 रुपए में अगर किसी गरीब का बिला लिहाज मज़हब मिल्लत डायलिसिस होता है तो अल्लाह के लिए काम किया जा रहा है, इलेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा। अगर कम पैसों में असरा में ओवैसी में इलाज होता है तो अल्लाह के लिए किया जा रहा है, सियासी अगराज और मकासद के लिए नहीं किया जा रहा। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तालीमी इदारों को चला रहे हैं तो अपनी सियासी शोहरत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप सब लोगों ने अभी असदुद्दीन ओवैसी को सुना, आज देश के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक किसानों का विरोध प्रदर्शन सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ, और दूसरा हैदराबाद का निकाय चुनाव। हैदराबाद में इस समय बहुत ज़ोरों पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जो कि निकाय चुनाव है। मगर आपको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे निकाय चुनाव ना होकर ये असेंबली का चुनाव है, जैसे ये एमपी का चुनाव है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है, ओवैसी के गढ़ के अंदर, टीआरएस के गढ़ के अंदर। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह जी, यूपी सीएम अजय कुमार बिष्ट, जो उनका असल नाम है, उर्फ योगी आदित्यनाथ, वहाँ पर रोड शो तक कर रहे हैं, वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं। चाहे उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या और स्मृति ईरानी हो, या और बाकी सब बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े लीडर हैदराबाद में जाकर ओवैसी के गढ़ में, टीआरएस के गढ़ में जाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रचार को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी ने अपनी पूरी जान लगा दी है, अपनी पूरी टीम को भेज दिया है कि ये निकाय चुनाव ना होकर ये एक असेंबली का चुनाव है या ये पार्लियामेंट का चुनाव है। बल्दिया का इलेक्शन है प्यारे, ऐसा लग रहा है बल्दिया का इलेक्शन नहीं बल्कि हम मुल्क के वजीर आजम का इंतखाब करने जा रहे हैं। अब बीजेपी सबको बुला ली, अब कौन बचा हुआ है? ट्रम्प। सही बोले, क्या दिमाग है पाशा। अब ट्रम्प को बुलाना बाकी है। अब उसको भी अमेरिका में जाके मोदी बोले थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। ऐसा उसका हाथ पकड़े उन्हें डाउन, जिसका इन्हों नाम बोलते उन्हें डाउन। ट्रम्प हार गया। लंदन गए, कैमरून से बोले कैमरून, उन्हें भी आउट। अब खाली ट्रम्प बचा हुआ है, सबको बुला लिए। चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ, हैदराबाद निकाय चुनाव में जीएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके अंदर 150 सीटें होती हैं और जिसका मेजॉरिटी आती है उसी का मेयर होता है। तो जो 5 साल पहले निकाय चुनाव हुए थे उसके अंदर टीआरएस ने 99 सीट पर जीत हासिल की थी। असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 44 सीट पर विजय प्राप्त की थी। वहीं बीजेपी को 4 सीट और कांग्रेस और टीडीपी को 2-2 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी। तो ये तो है पिछला डाटा। मगर इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी जी जान लगा दिया है चुनाव प्रचार के अंदर, जहां योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया है कि हम हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर बहुत सारे शहरों का नाम बदला है। उसमें चाहे इलाहाबाद को उन्होंने प्रयागराज किया हो, या और बाकी बहुत सारे शहर हैं जिन्होंने उनका नाम बदल दिया है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है जब तक कि विकास ना हो। जुबान से विकास नहीं, ज़मीनी तौर पर विकास करना पड़ता है। अब मसला ये है मेरा आपसे मुखातिब होने का कि वो लोग जो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो लोग जो ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब ओवैसी बीजेपी की बी टीम है या ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, तो फिर ओवैसी के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त तैयारियां क्यों? फिर ओवैसी के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त कैंपेनिंग क्यों? फिर ओवैसी के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त करके टक्कर क्यों दी जा रही है ओवैसी के गढ़ में? साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही आपको उत्तर मिलेगा, वो ये है कि आपकी मुस्लिम क़यादत आपकी किसी भी कहीं से कहीं तक लेकर
किसी भी तरीके से आपकी कोई भी मुस्लिम क़यादत ना हो, आपका कोई भी रहनुमा ना हो, आपका कोई लीडर ना हो। जिस तरीके से मुस्लिम लीग थी, मैं आपको इतिहास से वाबस्ता कराना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग को ख़त्म किया गया, आज सिर्फ मुस्लिम लीग केरल में है, या जिस तरीके से यूडीएफ को यूपी में ख़त्म किया, या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को ख़त्म किया, या पीस पार्टी को ख़त्म किया गया, चाहे उन्हें पद का प्रबोलन देकर, चाहे उन्हें मंत्री का प्रबोलन देकर, या किसी भी तरीके से, या कौमी एकता दल, इन सब पार्टियों को ख़त्म किया गया। किस लिए? कि मुसलमानों की कोई आवाज़ ना बन पाए, मुसलमानों की कोई सदारत ना कर पाए, मुसलमानों का कोई रहनुमा ना बन पाए। आज के वक्त की सबसे बड़ी ताकत है ओवैसी। उसके 2 एमपी हैं, 7 एमएलए हैदराबाद में हैं, 1 एमएलसी हैदराबाद में है, 5 एमएलए है बिहार के अंदर है, और 2 एमएलए महाराष्ट्र के अंदर है। बिहार के अंदर जब से ओवैसी के 5 एमएलए ने जीत हासिल की है, ओवैसी की 5 सीट आए हैं, तब से जो सेकुलर नाम की पार्टियां हैं उनके पेट में दर्द है। उन्होंने जब से ओवैसी का राग अलापना शुरू कर दिया है, सपोज आपने जब बिहार का रिजल्ट आया तो आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना ओवैसी की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, ओवैसी की वजह से महागठबंधन हार गया, ओवैसी की वजह से फलाना ढिमका, ओवैसी। जबकि कहानी इसके उलट है। अगर आप अगर रिजल्ट को उठा के देखोगे तो रिजल्ट ये हुआ कि जहां राजद के मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां पर यादव ने राजद को वोट ही नहीं दिया, यादव ने महागठबंधन को वोट ही नहीं दिया, यादव वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को। बिहार के टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता हूं, मगर जो बिहार का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह मजलिस के लिए बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये रिज़ल्ट की जो अभी नंबर आए हैं 5, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये नंबर और भी बढ़ेंगे। मसला ये है कि आज बीजेपी चाहती है कि ओवैसी को ओवैसी के गढ़ में हराया जाए, ओवैसी को वहाँ पर जो उसका असल गढ़ है, जो उसका किला है, उसे ढहाया जाए, मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों की पार्टी को ख़त्म किया जाए। आज ओवैसी को हराएंगे तो फिर कोई दूसरा नाम लेवा खड़ा नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, कोई दूसरे उनका आदमी कोई खड़ा नहीं होगा, सवाल नहीं करेगा कि हमें ये हमें हक क्यों नहीं दिया गया, ये दूसरे को दिया गया है, हमारे साथ ऐसा क्यों, या इस कानून में ये बदलाव। तो तैयारी ये है। और जब अगर ओवैसी को 1% यहाँ पर मात मिलती है तो फिर बंगाल में ओवैसी किस मुंह से वोट मांगेगा। तो पूरी तरीके से कंपेनिंग इसी तरीके से की जा रही है कि ओवैसी को किसी भी तरीके से हराया जाए। और जो बीजेपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलॉग हैं उनको बाखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, हैदराबाद टू भाग्यनगर, नेम चेंज, योगी आदित्यनाथ, और यही सिर्फ किया जा रहा है। जो बेसिक मुद्दे हैं, हैदराबाद में फ्लूड आया, तबाही हुई, हैदराबाद के अंदर लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ था जब ये ओवैसी ब्रदर्स दिन रात एक कर दी थी इन्होंने, या और जो मुश्किलें आई, जो मेन मुद्दे हैं विकास के, वो ना होके मेन मुद्दे ये हो गए हैं सर्जिकल स्ट्राइक, निज़ाम, और हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना है, निज़ाम के कल्चर को ख़त्म करना है। हैदराबाद के अंदर निज़ाम का कल्चर नहीं, हैदराबाद के अंदर भारत का संविधान काम करता है। हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग है। हैदराबाद का कानून भारत का कानून, हैदराबाद के अंदर भारत का कानून है, हैदराबाद के अंदर भारत का संविधान चलता। तो ये जो आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ से निज़ाम को ख़त्म करना, तो निज़ाम को ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि हैदराबाद भारत का अंग नहीं है, हैदराबाद में कोई दूसरा कानून चलता नहीं। हैदराबाद में भारत का संविधान, बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान ही चलता। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर किसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी जहाँ स्टेट में होती है तो वोटों को ट्रांसफ़र करने के लिए क्रिमिनल एक हवा बनाई जाती है, उसी तरीके से वहाँ कोशिश की जा रही है। मंदिर के मुद्दे, नाम चेंज करना हो या निज़ाम को ख़त्म करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान वगैरह वगैरह, और मेन मुद्दों से वहाँ से आवाम को भटकाया जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 1 दिसंबर को आप जहाँ तक हो सके ओवैसी साहब के हक में वोट करें, मजलिस को वोट करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। ओवैसी वाहिद शख्स है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, सीए हो, या चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, उसके लिए लड़ने वाले का नाम ओवैसी है। चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे मुसलमानों के लिए हो,
वहाँ पर खड़े होकर आपकी आवाज़ को बुलंद करने वाला, आपके हक के लिए लड़ने वाला ओवैसी है। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो अपना एक एक बेशकीमती वोट ओवैसी को पतंग के निशान पर उनके सपोर्ट में उन्हें दे।